नेक्स्ट वीडियो हमारी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं इसे। ये उसी का इस सबसे आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन ब्रीफ समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सब कुछ सीखो फ्री चैनल पर। इसका नाम आप सब कुछ सीखो कंप्यूटर हो चुका है। आज हम सीखेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, मीन्स इंग्लिश में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर जनरेशन क्या होती है, कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में बांटा गया है, प्रत्येक जनरेशन की टेक्नोलॉजी क्या है, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब फ़ायदे, नुकसान, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, एग्जाम क्वेश्चंस जो आते हैं। अगर आप सीसीसी, ओ लेवल, बीसीए, बीटेक, पॉलिटेक्निक स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। कंप्यूटर जनरेशन क्या होती हैं, हम जल्दी जल्दी इसलिए बोलते जाती है आपका टाइम ना बर्बाद हो। डेफिनेशन: Computer generation refers to different stages in the development of computer based on major technology improvement. जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा बदलाव आता है तो उस समय को नई जनरेशन कहा जाता है। मतलब कोई बड़ा बदलाव आ जाए, जैसे माइक्रो प्रोसेसर चेंज होके ट्रांजिस्टर चेंज होके माइक्रो प्रोसेसर बन गया था, तो एक बड़ा बड़ा बदलाव था ये। ठीक है, सरल उदाहरण के लिए जैसे एक मोबाइल फ़ोन पहले जो कीपैड हुआ करता था, मतलब आप उँगलियों से टाइप करते थे बटनों दबा के, फिर वो टच में आ गया, अब वो स्मार्टफ़ोन बन चुका है। ठीक है, उसी तरह से कंप्यूटर के साथ भी ये हो गया था, या हो रहा है और होता रहेगा जब तक दुनिया है। वाई आर कंप्यूटर डिवाइडेड इनटू जनरेशन? कंप्यूटर को क्यों जनरेशन बांटा गया? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हर कुछ वर्ष में बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी आने पर कंप्यूटर क्या हुए हैं? फास्टर हुए हैं, मतलब तेज। छोटे हुए हैं। चीपर मतलब सस्ते हुए हैं। मोर रिलायबल हुए हैं। मोस्ट पावरफुल हुए हैं। इसी कारण कंप्यूटर के 5 जनरेशन में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन में जो था वो वैक्यूम ट्यूब थे आपके, 1940 से 56 तक चले थे ये। और सेकंड में ट्रांजिस्टर आ गए थे, 1956 से 63 तक चले थे। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था, 1964 से 71 तक चला था। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, 1971 से प्रेजेंट तक चला। फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गई, प्रेजेंट से फ्यूचर है इसका ये। एआई ही फ्यूचर है तभी लोग कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दोबारा रिपीट कर लेते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं इससे पहली वीडियो में, तो डेट आप देख लें, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। इसकी मेन टेक्नोलॉजी क्या है वो देख लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब इसकी मेन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब पे ही चलता था। वैक्यूम ट्यूब क्या होते हैं अब ये समझ लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग सिग्नल को कंट्रोल और एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता था। किसको? सिग्नल को एम्पलीफाई और कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। एक कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे पहले। ठीक है, फीचर्स क्या था इसका? ये बहुत बड़ा आकार के हुआ करते थे, पूरा कमरा घेर लेते थे, बहुत बिजली खर्च करते थे, बहुत हीट पैदा करते थे, बार बार खराब होते थे, स्पीड भी कम थी, मशीन लैंग्वेज का भी मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते थे ये भी। ठीक है, एडवांटेज क्या थे? पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी, ये इसका एडवांटेज था। और मैनुअल कैलकुलेशन थे, ये तेज थे, मतलब इंसान जितनी देर में कैलकुलेशन करेगा उससे तेज ये लोग कर देते थे, मतलब कंप्यूटर सॉरी। डिसएडवांटेज क्या थे? ये बहुत महंगे हुआ करते थे, मेंटेनेंस कठिन था क्योंकि इतने सारे वैक्यूम ट्यूब भी लगे रहते थे और वायर्स, कूलिंग की आवश्यकता होती थी वरना गर्म हो जाएगा। इसका पहला एग्जाम्पल है एनिएक। ठीक है, एडवैक, एडसैक और यूनिवैक फर्स्ट। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ये डेट लिखी हुई 56 से 63 90। मेन टेक्नोलॉजी क्या थी इसकी? ट्रांजिस्टर, जो आज भी आप लोगों को मिक्सर वगैरह म्यूजिक वाले मिक्सरों में दिख जाएंगे। ट्रांजिस्टर एक छोटा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो वैक्यूम ट्यूब की जगह इसने ले ली थी। देखिए यहाँ पे शिफ्ट क्या हुआ, सेमीकंडक्टर आ गए थे किसकी जगह पे? वैक्यूम ट्यूब की जगह पे। तो ये टेक्नोलॉजी जब चेंज हुई तो वो सीधे जनरेशन बन गई। ठीक है, इंप्रूवमेंट क्या आया? आकार छोटा हो गया, एकदम से रिड्यूस हुआ। हीट कम हुई क्योंकि आकार छोटा हो गया। स्पीड बढ़ गई क्योंकि आकार छोटा हो गया। पावर कम लेने लगा क्योंकि आकार छोटा हो गया। रिलायबिलिटी बढ़ी क्योंकि आकार छोटा हो गया। लैंग्वेज कौन सी इसमें यूज होती थी? असेंबली और फॉल्टन और कोबल। ठीक है, एडवांटेज क्या थे इसके? कम बिजली लेता था, तेज प्रोसेसिंग करता था, कम मेंटेनेंस लेता था। डिसएडवांटेज फिर वही बात, ये अभी भी महंगे थे, एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती थी, मतलब इन्हें एसी की जरूरत पड़ती थी। जैसे कि IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604। थर्ड जनरेशन, इसमें भी बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ था। आपका ट्रांजिस्टर से हटके सीधे आईसी पे शिफ्ट हो गया था कंप्यूटर, 1964 से 71। तभी ये मेन टेक्नोलॉजी थी इसकी। इसलिए ये एक आईसी एक छोटी सी चिप होती है जिसमें हजारों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं। इसलिए इम्प्रूवमेंट क्या आया? साइज बहुत छोटा होता था इसका, स्पीड तेज होती थी, हीट कम देते थे और रिलायबिलिटी भी अधिक थी।
देखिए यहाँ पे भी क्या चेंज आया, आईसी आ गई किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, ये आपका जो ऊपर है क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर हट के क्या आ गई, आईसी। जब कोई चीज चेंज होती है तो वो जनरेशन बन जाती है, जो बात आपको पहले ऊपर पढ़ा चुके हैं या दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। आईसी आ गई थी थर्ड में। अब फोर्थ जनरेशन आती है आपकी, हाँ पहले पढ़ लेते हैं। थर्ड जनरेशन के बारे में, साइज बहुत छोटा हो गया था, स्पीड तेज हो गई थी, हीट कम हो गई थी, रिलायबिलिटी बढ़ गई थी। न्यू फीचर्स क्या थे इसमें, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता था, मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, बेसिक, पास्कल और सी। लास्ट ईयर में सी यूज इसमें होने लगी थी। एग्जाम्पल में IBM सिस्टम 360, EDP 8, जिसके एग्जाम्पल है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से प्रेजेंट तक। मेन टेक्नोलॉजी इसमें थी माइक्रो प्रोसेसर, जो आज भी यूज हो रहा है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, पूरे CPU का एक छोटे से चिप पर बना दिया गया, ठीक है। इसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। फ्यूचर क्या थे इसके, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब में लग सकता था। एडवांटेज, हाई स्पीड, लो कॉस्ट, पोर्टेबल, कहीं पे भी ले जा सकता था, यूजर फ्रेंडली और इंटरनेट सपोर्ट करता था ये। एग्जाम्पल क्या है, IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, मॉडर्न PC, विंडो वाले, ठीक है, लैपटॉप हो गए। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ था, प्रेजेंट और इसका फ्यूचर है। मेन टेक्नोलॉजी क्या थी इसकी, AI थी, नहीं है, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गोल क्या है इसका, ऐसे कंप्यूटर बनाए जो इंसान की तरह सोच सकें, सीख सकें और निर्णय ले सकें, मतलब डिसीजन ले सकें। टेक्नोलॉजी इसमें कौन सी यूज हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, न्यूरल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन। फीचर्स क्या है इसके, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ लर्निंग, ऑटोमेशन, एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे कि आपने देखा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन गूगल पे होता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन फोन पे होता है, सेल्फ लर्निंग चैट जीपीटी करता है, ऑटोमेशन कार चलती है, एक्सपर्ट सिस्टम आजकल होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, चैट जीपीटी, गूगल असिस्टेंट, सीरी, सेल्फ ड्राइविंग कार, ह्यूमनॉइड रोबोट। आप कंपेरिजन कर सकते हैं टेबल में, टेक्नोलॉजी है ना। फीचर्स, फर्स्ट फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब थे, वेरी लार्ज थे, स्लो थे और वेरी हाई, और वेरी हाई क्या थी, कॉस्ट और रिलायबिलिटी भी हाई थी। सेकंड ईयर में ट्रांजिस्टर आए, ये साइज में बड़े थे, फास्टर थे और लेस हीट करने लगे थे, कॉस्ट इनकी भी हाई थी मगर ये बेटर रिलायबल थे। थर्ड जनरेशन में IC आई, ये स्मॉलर हुए, फास्टर हुए, लो हुए हीट में और मीडियम हुई इनकी कॉस्ट, और ये गुड थे, रिलायबल थे। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आए, ये स्मॉल थे, वेरी फास्ट थे स्पीड में और लो थे हीट में और लो कॉस्ट में भी थे, एक्सीलेंट थे रिलायबिलिटी में। फिफ्थ जनरेशन में ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हो चुके हैं, स्पीड इनकी बहुत तेज़ है, एक्सट्रीमली हाई, और हीट बहुत लो है, और ये कॉस्ट इनकी बहुत वेरीज करती हैं आइटम्स के ऊपर, और रिलायबिलिटी इनकी एक्सीलेंट है। ये आपकी टाइमलाइन है, 1940 से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1950 तक, और फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ये पूरी टाइमलाइन है, ठीक है। मेमोरी ट्रिक क्या है, बिटिमा, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिटिमा, जो आप मेमोरी ट्रिक से याद कर सकते हैं, पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर माइक्रो प्रोसेसर, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये हैं, कंप्यूटर की कुल कितने जनरेशन है, वो है 5। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में AI, जो आधारित बुद्धिमान कंप्यूटर बनाया गया, मतलब बुद्धिमान कंप्यूटर के आधार पर बनाया गया। कंक्लूजन, कंप्यूटर का विकास लगातार नई तकनीकों के कारण हुआ है। वैक्यूम ट्यूब से शुरुआत हुई थी, फिर ट्रांजिस्टर, बाद में इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आने वाले समय में AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स के आगे ले जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपको और टॉपिक्स मिलेंगे। थैंक यू।